हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नीट कट ऑफ ट्रेंड। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पिछले कई सालों के कट ऑफ ट्रेंड्स, नीट कट ऑफ ट्रेंड्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या रहे हैं उसका डिस्कशन करेंगे। साथ साथ में हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट आर द फैक्टर्स which affects the cutoff of government medical colleges, and we will try to figure out ki what will be the anticipated cutoff for this academic year, for this that is NEET 2026. well देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग डेटा का डिस्कशन करेंगे ईयर 23, 24 और ईयर 25 का, सारे कैटेगरीज का हम लोग इंडिविजुअली डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ईयर 2023 में अगर देखें तो जनरल कैटेगरी में 23,562, जनरल कैटेगरी में 23,562 और 610 स्कोर। देखिए रैंक और स्कोर दोनों का हम लोग डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स। तो जो दो फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा स्कोर को, दूसरा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा रैंक को। विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग। 2024 में अगर देखें तो 25,032 का कट ऑफ था। मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 1500 रैंक का आपको डिफरेंस एज कंपेयर टू 2023 देखने को मिला था। वही स्कोर जो था वो 652 था। ईयर 2025 में 27,332 का कट ऑफ गया था। यहां पे अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2300 रैंक का आपको डिफरेंस देखने को मिला और स्कोर जो था वो 525 था। नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरली देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द कट ऑफ। जो पहला फैक्टर है वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, और जो दूसरा फैक्टर इफेक्ट करता है वो है द नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। जो पहला फैक्टर है विच इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, दैट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रैंक। वो किस पे इफेक्ट डालता है? वो डालता है आपके स्कोर पे इफेक्ट। अब उस चीज को हम लोग इस डेटा से समझते हैं। देखिए ईयर 2023 में 610 स्कोर पे ये क्लोज हुआ, राइट। ईयर 2024 में जो पेपर जो था वो बहुत ही इजी लेवल पे था। 652 पे क्लोज हुआ। 2024 पे 720 पे रैंक 1 बना था। 720 पे रैंक 1 बना था। और वही अगर 2025 की बात करें, द पेपर वॉज वेरी टफ। इट वॉज द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। और यहां की हम लोग बात करें तो 686 स्कोर पे रैंक 1 बना था। 686 स्कोर पे रैंक 1 बना था ना। तो इसमें व्हाट आई मीन टू से इज कि फ्रेंड्स देखिए, जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर होता है वो डायरेक्ट आपको इफेक्ट करता है स्कोर पे। ना कि रैंक पे, राइट। तो स्कोर में डिफरेंस, जैसे कि 720 रैंक पे 2024 में जब पेपर काफी टफ था, काफी इजी था, और वही 2025 में इट वाज द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। तब देखिए रैंक वर्सेस स्कोर डिफर कर गया। इजी पेपर में 720 पे रैंक 1 बना, और वही डिफिकल्ट पेपर में 686 पे रैंक 1 बना। तो द टफनेस लेवल, दैट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, बेसिकली अफेक्ट्स द स्कोर, नॉट द रैंक। What affects the rank? Now let us discuss that. What affects the rank? The number of the MBBS seats, total number of MBBS seats affects the rank. देखिए MBBS अगर यहाँ पे 23 से 24 का ट्रांजिशन देखें तो आप देख सकते हैं कि 1500 रैंक का डिफरेंस आया। क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज हो गई थी। उसका भी डेटा अगर हम लोग डिस्कस करें तो फ्रेंड्स देखिए ईयर 2024 में 9,652 सीट्स इंक्रीज हुई थी टोटल। दिस इज द टोटल एमबीबीएस सीट्स। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द 15% ऑल इंडिया कोटा।
टोटल जो है 9652 सीट्स इंक्रीज हुई थी। उसका जो डायरेक्टली आपको रिपल इफेक्ट दिख रहा है कि प्लस 1500 रैंक का आपको डिफरेंस 24 में देखने को मिला एज कंपेयर टू 23। अब नाउ लेट अस डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम 24 टू 25। 24 से 25 में क्या हुआ फ्रेंड्स कि 25 में 11,060 सीटें इंक्रीज हुई। 11,060 सीट्स वर इंक्रीज्ड इन ईयर 2025। तो जब इतनी ज्यादा सीटें इंक्रीज हुई, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स व्हिच वर इंक्रीज थ्रू आउट द कंट्री, नॉट स्पेसिफिकली द ऑल इंडिया कोटा। तो उसमें से अगर मान के चलिए 11,060 सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो अप्रोक्सीमेटली द फिगर कम्स टू अराउंड की 1500-1600 सीटें जो है वो आपको ऑल इंडिया कोटा में भी गई होंगी। उसी का रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिला कि 2300 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो ये चीज आपको क्लियरली समझना होगा कि द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर बेसिकली अफेक्ट्स द स्कोर and the number of the seat increment or the number of the seats what are available for 15% all India quota, that will affect the rank। तो इस डिफरेंस को आप समझिएगा फ्रेंड्स। वेल, वही अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 2023 में 25,000 के करीब इसका कट ऑफ गया था, जहां पे स्कोर था 607, और 2024 में 28,836 और 25 में 30,862। इसका एक और चीज है, विल डिस्कस दैट। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 23,575 था 23 में, और 24 में 25,079 और 25 में 27,307। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड व्हेन यू कंपेयर दिस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड द ओबीसी कैटेगरी, उसमें यह देखने को मिला कि द कट ऑफ ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फ्रॉम द प्रीवियस 2 ईयर इज ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर टू द ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में 25,079 was the cutoff in year 2024, और वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28,800। वही द सेम ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन ईयर 2025 आल्सो कि 27,307 was the cutoff in ओबीसी कैटेगरी, और वही आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30,862 गया। तो दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग ट्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को आप माइंड में रखिए कि every year's counseling is a new counseling। मतलब कि क्या ट्रेंड जाएगा, क्या अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड जाएगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। इट इज, देखिए ये जो हम लोग डेटा का डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज जस्ट टू गिव एन रफ आइडिया टू यू गाइज। वेल, एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,28,978 और एसटी कैटेगरी में 1,68,853, और वही 25 में देखें तो 1,38,863 और एसटी कैटेगरी में 1,64,804। देखिए एसटी कैटेगरी में दैट इज एसटी कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो गया है आपको ईयर 2025 में। वेल, तो ये था जो प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ ट्रेंड। अब इस साल क्या, What about year 2026? देखिए फ्रेंड्स, ईयर 2026 ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में नीट जो है वो 3rd मई वाला कैंसिल हो गया है, रीनीट इज सपोज टू हैपन। अब नाउ द थिंग इज कि अब इसमें भी देखिए स्कोर जो डिपेंड करेगा कि वो टफनेस लेवल क्या होता है पेपर का। देयर आर मेनी प्रेडिक्शंस कि पेपर टफ आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं इजी आएगा। वेल, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। लेकिन द थिंग इज, देखिए जैसा भी पेपर आए, टफ आए, मॉडरेट आए, इजी आए, तो उसमें स्कोर के वेरिएशंस होंगे। ये स्कोर के वेरिएशंस जो हमने आपको समझाए थे कि इजी पेपर में 720 पे रैंक 1 बना था और टफ पेपर पे 686 पे रैंक 1 बना था, वो एक फैक्टर है, तो वो स्कोर पे इफेक्ट डालेगा। बट द थिंग इज कि रैंक पे क्या इफेक्ट डालेगा, वो है नंबर ऑफ सीट्स। देखिए एनएमसी ने अभी 1-1.5 महीने पहले ही जो नए मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन वो लोग देते हैं, उसके रूल्स में काफी बदलाव किए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। एक चीज आप फॉर श्योर मान के चलिए कि ईयर 2026 में भी अप्रोक्सीमेटली 12,000 एमबीबीएस की सीट्स जो हैं वो इस साल इंक्रीज होने वाली हैं। नाउ द थिंग इज कि कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा में
जाती हैं दैट वी हैव टू वेट फॉर द सीट मैट्रिक्स टू कम अप। लेकिन एक चीज है कि अगर 12,000 सीटें इंक्रीज होती हैं, 12,000 सीटें इंक्रीज होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, एक चीज आप मान के चलिए, मैं देखिए डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर पे को कॉन्टेक्स्ट में लेके वी आर नॉट सेइंग दिस, वी आर सेइंग दिस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर 12,000 सीटें इंक्रीज होती हैं तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं तो इस साल उसका इफेक्ट आएगा। मोटा मोटी एक चीज मान के चलिए कि ये कट ऑफ आपको अप्रोक्सीमेटली जाता हुआ दिख सकता है 8,200 रैंक तक, 8,200 सॉरी 28,200 रैंक तक, जस्ट ओनली इन द केस की सीट इंक्रीमेंट होती है और अराउंड इन द ट्यून ऑफ 12,000 की इंक्रीमेंट होती है। डिफिकल्टी लेवल पेपर की क्या है क्या नहीं है वो सिर्फ आपको रैंक वर्सेस स्कोर पे इफेक्ट करेगा। नंबर देखिए, कट ऑफ जो है वो मोटा मोटी जो है वो रैंक अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है। देखिए 25,000 से 27,000 गया, क्यों गया? क्योंकि 11,000 सीटें बढ़ी। डिफिकल्टी लेवल हैज नथिंग टू डू विद इट। ईयर 2025 का जो पेपर था वो नीट की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था, फिर भी जो है कट ऑफ ड्रॉप किया। क्यों ड्रॉप किया? जस्ट बिकॉज द रीजन कि 11,000 सीटें इंक्रीज हुई थी। तो ये चीज आपको समझना होगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीट कट ऑफ फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स regarding ReNeet 2026. Thank you, friends.